कस्टमर पर्सोना एक वो चीज़ है जिससे आप अपने सर्वे के लिए कस्टमर को समझ सकते हैं और उन्हीं लोगों को सर्वे कर सकते हैं जो आपके कस्टमर बन सकते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि सर्वे कैसे बनाया जाता है। सर्वे ये एक कारगर टूल है किसी भी मार्केट को रिसर्च करने के लिए। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, अब आपके पास कस्टमर पर्सोना भी रेडी है। उस कस्टमर पर्सोना से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन को आप अपने उन टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएंगे जो आपका सर्वे फिल करेंगे। तो किसी भी सर्वे का गोल होना चाहिए कि मार्केट में जिन कस्टमर को आपको प्रोडक्ट बेचना है उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पा सके। तो आइए देखते हैं कि सर्वे कैसे बनाया जाता है। सर्वे बनाने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स वो टूल है जिससे आप सर्वे बना सकते हैं और लोगों को लिंक भेजकर उनके रिस्पॉन्सेस ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गूगल फॉर्म पे सर्वे कैसे बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं गूगल में लॉगिन हो चुका हूँ। आप देखेंगे कि मैं अभी गूगल ड्राइव में हूँ जिसका URL है drive.google.com। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे आप गूगल फॉर्म से सर्वे बना सकते हैं। आप क्लिक करेंगे न्यू पे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा गूगल फॉर्म्स, यहाँ क्लिक कीजिए, एक ब्लैंक फॉर्म ले लीजिए। इससे आपको पता चलेगा एक ब्लैंक फॉर्म खुल गया है दोस्तों। अब हम यहाँ कुछ डिटेल्स भरना शुरू करेंगे। जैसा कि हमारा सर्वे है, हम कह सकते हैं इसको टिफिन सर्विस सर्वे, राइट। पहला क्वेश्चन होगा, आप डेफिनेटली उसका नाम पाना चाहेंगे जो आपका सर्वे फिल कर रहा है, तो मैं उनका नाम लिख लूँगा। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर आ गया, तो एक आंसर दिया जा सकता है। एक ये चीज़ होती है दोस्तों जिसे कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको अब ये फील्ड भरना अनिवार्य है, ये फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, एक दूसरी फील्ड खुल जाएगी। आप उनका फ़ोन नंबर भी पाना चाहेंगे, फ़ोन नंबर। अगेन एक शॉर्ट आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। सेकंड, अब आप एक चीज़ नया सवाल बना सकते हैं। नया सवाल हो सकता है कि क्या इन्हें गरम खाना पसंद है, या फॉर एग्जांपल अभी ये इनकी एज क्या है, या किस तरीके का अभी टिफ़िन सर्विसेज खा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल क्या अपने ये घर से दूर रह रहे हैं। तो एक मैं सवाल और बना सकता हूँ कि डू यू लिव अलोन, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ विदाउट फैमिली, क्या वो फैमिली के बिना रह रहे। अगर हाँ रहेगा तो वो हाँ लिखेंगे, ना रहेगा तो वो ना लिखेंगे। मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, यहाँ बहुत सारे दूसरे ऑप्शन भी आते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस एक बना लूँगा। यहाँ करूँगा येस और यहाँ लिखूँगा नो। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही नो आ गया था, मैं इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ। अब मैं एक नया सवाल बनाता हूँ कि डू यू ईट आउटसाइड। यहाँ एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, डू यू बाय आउटसाइड टिफिन सर्विस फूड। अब मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो बाहर का कोई टिफिन सर्विस रखते हैं या नहीं रखते, या उन्हें बाय करते हैं या नहीं करते। यस, नो। मैं एक और ऑप्शन डाल देता हूं यहाँ पे दोस्तों, समटाइम। इसका मतलब है कि हाँ, ना या कभी कभी। तो आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्केट में लोग हमेशा टिफिन बाहर खा रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद भी बना लेते हैं। कितने % लोग हैं जो खुद बना लेते हैं, या खुद भी बनाते हैं, या कभी कभी टिफिन बाहर से भी मंगाते हैं। मैं एक और सवाल कर सकता हूँ यहाँ पे दोस्तों, जो सभी लोगों का प्रॉब्लम होता है जो बाहर का टिफिन सर्विस खाते हैं, दैट डू यू लाइक योर करंट टिफिन सर्विस,
राइट, यस, नो, मे बी, इसे भी मैं रिक्वायर्ड फील्ड बना दूंगा, ताकि जब इस सर्वे को आप भरें तो इस फील्ड को ब्लैंक न छोड़े। ऐसे बहुत सारे सवाल आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि अब आपको पता करना है कि ये कितना पे करते हैं इस टिफिन सर्विस के लिए। सो हाउ मच यू पे फॉर टिफिन सर्विस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ 5000 to 6000, फिर यहाँ लिखता हूँ 6000 to 10,000, और एक तीसरा ऑप्शन लिखता हूँ 10,000 प्लस। ये भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ आप उनसे प्राइस पूछ रहे हैं कि अगर वो टिफ़िन मंगाते हैं तो उस पर कितना खर्चा करते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि वो कितना पे कर सकते हैं, क्योंकि उसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को भी बनाएंगे। तो मान के चलिए कि हमने इतने सवाल इनसे पूछने थे। आप अपने हिसाब से यहाँ बहुत सारे दूसरे सवाल भी डाल सकते हैं। आइडियली आपको 10 से ज़्यादा सवाल यहाँ नहीं पूछने हैं। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा सवाल हो जाएंगे तो रिस्पॉन्सेस कम आने मिलेंगे। अब ये आपका एक सर्वे रेडी हो गया है दोस्तों। अब आप लोगों को ये भेजे कैसे? देखिए यहीं पे एक बटन है सेंड। इस सेंड में या तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर है तो आप क्या करेंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और ये जो लिंक होगी, यहाँ पे एक ऑप्शन भी है जिसको कहते हैं शॉर्टन यूआरएल। यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए एक छोटी सी लिंक आ गई है। इस लिंक को अब आप कॉपी कर लीजिए। अब आप ये लिंक जिस किसी को भी भेजेंगे उस लिंक से ये फॉर्म खुलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। अब आप चीज़ों को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से फॉर्म होगा। जब भी सबमिट करेंगे यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखते हैं दोस्तों, एक रिस्पॉन्स डालते हैं यहाँ पे। अगर उनका नाम अजय है, उनका फ़ोन नंबर है, मैं एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों। क्या वो अकेले रहते हैं? जी हाँ। टिफ़िन आउटसाइड खाते हैं? समटाइम शायद मैं घर पे भी बना लूँगा। देन करंट टिफ़िन सर्विस से खुश है? मैं कहता हूँ नहीं। और कितना पे कर रहे हैं? 6,000 से 10,000। अब मैं इनको सबमिट कर दूंगा दोस्तों। देखिए एक सर्वे आपका रिकॉर्ड हो गया। अब आप यहाँ जाएंगे और इस फॉर्म पे जब आपने सर्वे बनाया, देखिए यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1 रिस्पॉन्स। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। यहीं पे एक छोटा सा बटन है दोस्तों जहाँ पे लिखा है क्रिएट स्प्रेडशीट। अब इस रिस्पॉन्स का आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक नया स्प्रेडशीट बना लीजिए और क्रिएट पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये तुरंत ही एक एक्सेल शीट बना देगा जिसमें आप ऐसे जितने लोग इसमें कस्टमर आपके मार्केट रिसर्च में आएंगे और ये फॉर्म फिल करेंगे, उनके सारे रिस्पॉन्स टाइम स्टैम्प के साथ। टाइम स्टैम्प का मतलब है कि उन्होंने कौन सी तारीख को कितने बजे ये फॉर्म फिल किया, वो डिटेल भी आपके पास आ जाएगी दोस्तों। इस तरीके से आप एक मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और उस मार्केट रिसर्च के हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सेस आएंगे और जो भी आपको ये मिलेगा कि मार्केट में क्या नीड है, उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपने अभी ही देखा कि आप कैसे मार्केट रिसर्च करने के लिए सर्वे बना सकते हैं, लोगों को ये सर्वे कैसे भेज सकते हैं, और लोग जब आपका सर्वे फिल करेंगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ देखने मिलेगी। अभी अभी आपने दोस्तों देखा कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं सर्वे के थ्रू, लेकिन उसी सर्वे में जो डेटा आया है उसको आप एक और तरीके से वेरीफाई करना चाहेंगे कि क्या वो डेटा सही है, क्या वो डेटा सही बोल रहा है। उसका एक और तरीका है दोस्तों। 2 तरीके से आप उस मार्केट रिसर्च को वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है गूगल ट्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, गूगल का एक टूल है जहाँ पे आप गूगल पे सर्च होने वाली सारी क्वेरीज का एक ट्रेंड देख सकते हैं कि गूगल पे सर्च क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। और दूसरा भी एक तरीका है दोस्तों, गूगल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि जब भी आप गूगल में कुछ टाइप करते हैं वो बहुत सारे रिजल्ट खुद ही दिखाना शुरू कर देता है।
इससे भी आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे गूगल ट्रेंड से।